आप सबका और मेरा, हम सबका, इस परिवार का इस जर्नी में बहुत बहुत अच्छा टाइम कटा हमारा, बहुत अच्छा हमने समय बिताया, बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखी। उसके लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए अपने आप को। यस। सबसे पहला आज हम यही करेंगे, हमें अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हम अपने पूरे 27 दिन की जर्नी पूरी करके आए हैं। आज आखिरी पड़ाव पर हैं। और आखिरी पड़ाव कैसा होना चाहिए हमारा? कोई भी काम हम करते हैं, उसकी कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी हम अपने जीवन की कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, उसका एंड देखा जाता है कि वो कितने परफेक्शन से पूरा हुआ है। कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, है ना? कोई भी मूवी होती है, अगर खुशी खुशी उसमें सब मिल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता हैगा। तो आज हम उस पड़ाव पे आ गए हैं कि हमें अपनी इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से निभाया। उसके लिए आप सबका हमारे साथ होने, अब तक हमारा साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम सब अपने आप को थपथपाएंगे और एक आज एक्सक्लेम करेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Yes. आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। टुडे इज माय डे। टुडे इज माय डे। आज का दिन सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। और आज मैं बहुत खुश हूं। टुडे आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, अब हम सीख भी गए हैं खुश रहना। राइट। तो आज हम अपनी एक्सप्लेनेशन को इसको शुरू करते हैं और उसके बाद भी आज हम कुछ एफर्मेशंस जरूर करेंगे जो हमें पूरे जर्नी में याद करी है हमने, वो चीजें भी आज सीखेंगे। आज का दिन सचमुच बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दिल खोल के और मुस्कुरा कर बैठिए और अपने आप की बाहें फैलाकर, यस आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द थिंग्स, टू ऑल लव। मैं हर प्यार के लिए, धन के लिए, हर अच्छी चीज के लिए ओपन हूं, रिसेप्टिव हूं। राइट। तो आज का दिन शुरू करते हैं। आज इस पिक्चर में आपको एक चीज दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको नीलम जी दिखा रही हैं कि एक मून दिखाई दे रहा हैगा। ठीक है। और हम, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इस मैजिक बुक में हम बहुत बार सुन चुके हैं कि मून जो है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है? माइंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट। और हमारा माइंड और ये एक रोशनी दिखाई दे रही है जल में, जो रोशनी है ये हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे इस रोशनी से ये जल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हमारे मन, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर जब सकारात्मक विचारों की रोशनी भर जाती है तो हमारे पूरे जीवन को वो कितना सुंदर बना देती है। कहते हैं ना, चांद की रोशनी कितनी खूबसूरत होती है। तो ऐसे ही अगर हमारे विचार, हमारी मेमोरी, जो मेमोरी को प्रेजेंट करता है, रोशनी क्या है? हमारी मेमोरी है। जब मेमोरी हमारी अच्छी होती है तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही जगमगाता है रोशनी से। अभी अगर हम इस चीज को रिप्रेजेंट करके देखें तो आपको चारों तरफ काली रात भी दिखाई दे रही है। राइट। तो रात क्या है? एक तरह से हमारे जीवन का अंधेरा है, लेकिन उसमें एक स्पार्कल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पार्कल्स किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारे जादू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदृश्य शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सारी ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। और वो इस काली रात को तारों में बदल सकती हैं, सितारों में बदलकर खूबसूरत बना सकती हैं। बशर्ते क्या करना होगा हमें? हमें उन चीजों को समझना होगा। अब हम इस जर्नी में वो चीजें समझ चुके हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए अपने आप को। अभी कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। 2 मिनट और नीलम, बस 2 मिनट का और। अभी ये जो स्पार्किंग दिखाई दे रही है, ये हमारे जीवन के जादू हैं जिनको हमने अभी सीखा है मैजिक बुक में। ये सब हमारे लिए
तैयार हैं हमें कुछ ना कुछ देने के लिए, हमारे लिए काम करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए। और अब हम सीख भी चुके हैं कि इनको कैसे जगमगाए रखना है। लेकिन बात अभी यहीं पे खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। हम्म। बात अभी आगे बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। वो कैसे बाकी है? क्योंकि जब तक हम उनको याद नहीं रखेंगे उन चीजों को, तो वो जल्दी से हमारे जीवन से निकल भी जाती हैं। तो इसीलिए जब तक हम उनको याद रखेंगे, ये जीवन की रोशनी, जादू, और ये क्या कहते हैं, पूर्णिमा की चांदनी, जैसे पूरा चांद होता है, ये आपको पूरा चांद दिखाई दे रहा है ना इसमें। तो जैसे ये पूरा चांद दिखाई दे रहा है, पूरे चांद को मिलकर देखकर आपको खुशी महसूस होती है। और हमारी सभ्यता में हमेशा, हर एक सभ्यता में चांद की पूजा भी की जाती है, राइट? इसीलिए की जाती है क्योंकि अगर वो हमें अच्छी रोशनी देगा, हमारे जीवन में अच्छी मेमोरी रहेगी, हमारे जीवन का जो मून है वो ऐसे ही जगमगाता रहेगा, हमारे लिए हर रोज पूर्णिमा होगी, तो हमारा जीवन भी जादुओं से भरा हुआ होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा। जादू का मतलब हम खुशी भी मान सकते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे, इसीलिए तो हम ये जर्नी कर रहे हैं। शुरू से पहले दिन जब हम बैठे, उस दिन से और आज तक के दिन में हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। आप उसको महसूस करके देख सकते हैं। जिस भी पल आप महसूस करेंगे, आपको वो परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी की है ना, तब भी आपको परिवर्तन नजर आया होगा। छोटे छोटे जादू तो आपने जरूर होते हुए देखे होंगे, लेकिन अभी हमने इन जादुओं को कैसे अपने जीवन में और बढ़ा देना हैगा, वो हम आज देखेंगे। यस नीलम, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। हाँ, ओके। यस, थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू सो थैंक यू मच ममता, थैंक यू ममता। आज आज की का साथ क्लास देने बहुत। के लिए, राइट? रीड करूं? हाँ जी। 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है या हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डिलिट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। यस, तो ये क्या कह रहे हैं कि जादू ऐसी चीज है जिसको आपको जानना होता है। यानी जानने का मतलब क्या होता है, हमें उसको जानना तो है ही, मानना होता है। और उसका मतलब क्या होता है, तभी हमारे जीवन में वो काम करती है। कोई भी चीज हमारे जीवन में तभी काम करती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर हमारे जीवन में हम किसी भी धर्म को भी मानते हैं, हम अपने गुरु को भी मानते हैं, यदि हमें उन पर पूरा विश्वास नहीं होता, तो वो हमारे लिए कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाते। अगर हमारे हमारे को किसी भी चीज पर, हमें किसी चीज पर विश्वास है, तो वो हमारे लिए काम करता है। तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, चारों ओर जो शक्तियां हैं, जो हमारे जीवन में जिनका अभी हमने समझा है, वो चीजें हैं, ऐसा हमें विश्वास करना होगा। जैसा हमने इस बुक में शुरू में भी देखा था, हमने एक बुक जब शुरू की थी तो ये पहला हमने सेंटेंस बोला था, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? क्या आपने बचपन में जादू में विश्वास किया है? अगर किया है तो ये जर्नी आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो सकता है, अगर आपको ये विश्वास है, तो ये सब अच्छाइयां आपके लिए है। अगर आप ऐसा जानते हैं, मानते हैं कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, आप सचमुच निर्माता बन सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के साथ साथ आपको उनको मानना होगा, उन पर विश्वास रखना होगा। जैसे ही हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है। वो चीज हमारे जीवन को शक्ति देना शुरू कर देती है। अगर हम उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो वो पॉजिटिव हमें रिजल्ट देती हैं। अगर हम उन्हीं चीजों के लिए नेगेटिव क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें हमें नेगेटिव देना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरा संसार, ब्रह्मांड, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी शक्तियों से भरा हुआ है।
हम जितना इन पर विचार करेंगे, जितना हम उन शक्तियों पर विश्वास करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, वो चीजें हमारे लिए काम करेंगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो हमारे चारों ओर होते हुए भी अदृश्य बनी रहेंगी। अदृश्य बनी रहेंगी यानी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसे मिस्टर इंडिया था ना, आपने सबने मूवी देखी होगी ना, अनिल यस यस। कपूर की एक पुरानी मूवी थी मिस्टर इंडिया। उसमें वो क्या था, जब चाहता था, जब जिसको जरूरत होती थी, वो अपने बच्चों के लिए दिखाई देता था, उनके लिए सब काम करता था। लेकिन अगर कोई बाकी के लोग जिनको उसकी जरूरत नहीं थी या जो नेगेटिव लोग थे, उनको वो क्या करता होता था, दिखाई नहीं देता था और अपना काम निकाल लेता था। तो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं, चार्ल्स डी लिंट का कहना है कि ये सब शक्तियां हैं। और हमारी बुक भी हमें यही सिखाती आ रही है इतने टाइम से, और हमने अनुभव भी किया है। राइट। अभी हमने पिछले 27 दिनों में जरूर अनुभव किया होगा, हर किसी ने थोड़ा ज्यादा जरूर अनुभव किया होगा। जिसने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी उसको थोड़ा अनुभव हुआ होगा, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उसको ज्यादा अनुभव हुआ होगा। अगर आपने इन चीजों को अभी भी आस्था बनाए रखी और जिंदगी भर अपनी इनके प्रति आस्था बनाए रखी, तो ये शक्तियां आपके लिए जिंदगी भर काम करती रहेंगी। और नहीं तो ये शक्तियां होते हुए भी आपके लिए अदृश्य बनी रहेंगी, मतलब आपको दिखाई नहीं देंगी। और जब दिखाई नहीं देगी कोई चीज, तो वो हमारे लिए क्या होगी, उसको याद रखना, उसको बेहतर करना और उसके उससे काम लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस जर्नी को आसान बनाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या बताती है नीलम जी आज। यस थैंक यू नीलम। थैंक यू ममता। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हू बहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। यस, ये कह रहे हैं कि आपका हर दिन अनूठा होता है और कोई भी दिन किसी के जैसा नहीं होता। ये बात सच है? क्या ये बात सच है? आप मानते हैं ऐसा सच है या नहीं है? हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ तो नया लेकर आता है। यस, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, और दुनिया का हर प्राणी मानता है कि हर दिन नया है। अगर कोई नदी बह रही है, नदी तो वही रहती है, नदी वही रहती है, लेकिन उसका पानी कभी भी हूबहू नहीं रहता। ऐसे ही हमारा जीवन तो यही रहता है, लेकिन हर दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया अनुभव अवश्य जुड़ता है। हम जब भी खाना, हमारा भोजन है, हमारा शरीर वही रहता है, लेकिन हम रोज उसके लिए नया 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 भोजन देते हैं, तभी उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। राइट। तो ये चीजें भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, वो उनको हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको हर दिन के दिन आपका वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नया होता है। हर दिन हम रोज प्रार्थना में भी कहते हैं कि हमें हर रोज एक नित नया सवेरा देने के लिए धन्यवाद। अगर दिन हूबहू है तो हम ये क्यों कहते हैं कि नया सवेरा? नया सवेरा का मतलब क्या? हर दिन हमारे जीवन में जो उत्साह होता है, जो उमंग होता है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां होती हैं, वो नए नए तरह की, नए नए रूपों से हमें खुश करती हैं। अगर एक ही चीज आपको रोज मिले, रोज मिले, रोज मिले, तो आप उससे बोर हो जाएंगे ना। तो ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने के साथ साथ इतनी सारी सृष्टि, बड़ी सृष्टि की रचना की और हजारों तरह की चीजें आपके लिए बनाई, ताकि आप हर रोज पहले जैसा नहीं, एक रोज नया एक्सपीरियंस करें। आप कृतज्ञता के लिए रोज नई चीजें खोज सके। जब आप अपने जादू को बनाए रखने के लिए, कृतज्ञता बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को
ग्रेटिट्यूड के रंग भरने के लिए हजारों चीजों से अलग अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हर रोज वो आपको एक नई एनर्जी देती है, मानो आपको एक नया दिन मिल गया हो। आप प्रकृति के पेड़ों के लिए, आप जितनी बार आप उनको देखते हैं, उतनी बार आपको नएपन का एहसास होगा, उतनी बार आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप किसी पेड़ के लिए जितनी कृतज्ञता महसूस कर चुके होंगे, जितना अभ्यास कर चुके होंगे, उसके बाद हर रोज तब भी वो आपको एक नई एनर्जी देगा। जैसे हम भोजन रोज करते हैं, लेकिन रोज हमें नई एनर्जी मिलती है, नया उत्साह मिलता है जीवन जीने का। तो वो भी यही कहते हैं, चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों, लेकिन यह जादुई अभ्यास जीवन भर आपको शक्तिशाली, आपका अभ्यास बना रह सकता है। यानी कि ये जो शक्ति है, कृतज्ञता की जो शक्ति है, ये हर रोज आपको ज्यादा शक्तिमान बना सकती है, ज्यादा प्रभावशाली बना सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रोज एक नए रंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ आपके जीवन में रंगों को भर सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें बस कृतज्ञता की शक्ति को पकड़ कर रखना है। मान लो ये स्वर्णिम धागा है और हमें इसको पकड़ कर रखना है, और इसी के सहारे ही बस अगले पार जाना है। पार जाने का मतलब क्या है कि हर रोज अपने दिन को एक उत्साह, उमंग, खुशियों से भरना है। यस। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप राइट। जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे, जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। यस। कृतज्ञता की जादुई शक्तियों को अपने जीवन में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या है? कृतज्ञता क्या सिखाती है हमें? कृतज्ञता खुश रहना सिखाती है। और खुशी हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं? पिछले 27 दिनों में हमने इन्हीं चीजों का अभ्यास किया है कि हमें हर रोज क्या करना है, हमें अपने दिन को बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत, अगर हम पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी जो काम होता है, वो क्या है? हम अगर अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर लेते हैं और दिन का सोना अच्छा कर लेते हैं, यानी हम रात को जब सोते हैं वो समय हमारा बेहतरीन हो जाए, और अगर सुबह का समय हमारा बेहतरीन हो जाए, तो पूरे दिन का बेहतरीन होना लगभग निश्चित हो जाता है। अभी हमें क्या सिखा रहे हैं ये कह रहे हैं कि कल आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ, अगर उसको आप सुबह सुबह याद करके खुश हो जाते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत कैसी हो गई? बेहतरीन हो गई। तो हमारे लिए एक लर्निंग यहां से क्या निकल कर आती है? लर्निंग ये निकलती है कि अगर हमें अपने जीवन को खुशियों से भरना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड्स। अपनी मॉर्निंग को खुशियों से भर लो, अपनी मॉर्निंग को ग्रेटिट्यूड से भर लो, अपनी मॉर्निंग को ऐसी यादों से भर दो जो बेहतरीन है, जो आपके जीवन की बेहतरीन यादें हैं। और शुरुआत कहाँ से करो? जस्ट अपने बैक वाले डे से, यस्टरडे से। जैसे ही, क्योंकि वो सबसे आसान है ना समझना, याद करना। अगर आपको यस्टरडे की सारी अच्छी चीजें याद आ गई और अभी भी आपका मूड अपलिफ्ट नहीं हुआ, तो आप उसके थोड़ा और बैक चले जाइए, परसों चले जाइए, उससे पिछले दिन चले जाइए, लेकिन ऐसा आपको जाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम सब मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स हैं। हम रोज अपनी क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। जब हम रोज अपने दिन की अच्छी चीजों को लिखते हैं, और रात को क्या करते हैं हम? रात को मैजिक रोक लेकर सोते हैं, और उसको दिन भर की अच्छी चीजें बता के सोते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं, तो वो चीजें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो
पॉजिटिव एनर्जी बची हुई होती है, बहुत सारी होती है। बस उसको रिवाइव करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें उन सारी बातों को सुबह उठ के क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड लिखो, और फिर उसके बाद तुरंत बाद अपने पिछले दिन की जो आपने मैजिक रॉक को सारी अच्छी बातें बोली थी, थैंक यू बोला था, वो सब आपको क्या करना है? सुबह लिख लेना है। इससे क्या होगा? आपका सुबह जो है, मॉर्निंग भी है, वो भी बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाएगी। और क्या होगा? जो जितनी भी आपके वरदान है, वो सब आपके ऊपर ऊपर आ जाएंगे। कोई भी हमारी, जैसे ये माइंड है ना, ये हमारा एक स्लेट की तरह होता है। ये स्लेट की तरह होता है, जिस इस पे हम जो भी लिखते हैं ना, जो भी लिखते जाते हैं, वैसे ही हम एनर्जी क्रिएट करते जाते हैं, वैसे ही हमारे दिन का पूरा दिन का छवि होती है, हमारा पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। अगर हम इस पे रात को भी अच्छी अच्छी बातें ऊपर लिख देंगे, पूरा दिन कैसा भी बीता है, लेकिन रात को हमने उसके ऊपर कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया, तो क्या हुआ? नीचे पिछले सारी बातें जो नेगेटिव थी वो दब गई, और जो बहुत अच्छी बातें थी वो उभर कर ऊपर आ गई। और अब हमने सुबह क्या किया? सुबह हमने फिर दोबारा से उन्हीं अच्छी चीजों को रीराइट कर दिया। तो पहले ही उस पे एनर्जी तो अच्छी थी ही सही, लेकिन जब हमने उसको दोबारा लिख दिया तो वो गहरी हो गई, उस हमारे मानस पटल पर वो चीजें गहरी हो गई। और अब ये निश्चित हो गया कि आज के पूरे दिन की एनर्जी जो है वो बेस्ट जाने वाली है। तो ये दो टाइम जो है हमारे जीवन के, वो हमारे लिए वरदान है। कौन कौन से? सुबह का और रात का। तो हमें क्या करना है? हमें अपने इस सुबह के दिन को, सुबह के समय को पूरा याद करके, पूरा पूरे दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको रात को याद करना है। और जैसे हम सोएंगे उसी एनर्जी के साथ हम उठेंगे, और उठते ही हमने क्या कर दिया? उसको एक बूस्ट एनर्जी वाला, बहुत हाई एनर्जी वाला फीड कर दिया माइंड में। एनर्जी हमने फीड कर दी, खाना खिला दिया हमने अपने दिमाग को। अब क्या रहेगा? उसकी एनर्जी जो है वो फुल टू रहेगी। और खाना भी कौन सा खिलाया? खुशियों वाला, खुशी देने वाला। तो यस, हम अपने जीवन को, पूरे जीवन को इस तरीके से बदल सकते हैं। तो आज का जो ये अभ्यास है, ये सचमुच पूरे अपने 27 दिन की लर्निंग्स का सार है। पूरे 27 दिनों तक आपने अभी तक जो जर्नी की, उसमें सबसे बेस्ट आपको जो चीजें याद रखनी है, जो चीजें करनी है, वो सब रॉन्डा बर्न ने एक पेज में समेट के आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये चीजें आप सचमुच समझ जाते हैं, और सचमुच अगर आप इस लेसन को आज सुन रहे हैं, और अगर बीच में कभी भी आपको लगे कि जब हमें लग रहा है कि अब हमारा थोड़ा सा भी डाउन हो रहा है मॉरल, इसको दोबारा सुन लीजिए और याद कीजिए यादों को। इस जादू को याद करते ही ये जादू आपके जीवन में सक्रिय होने लग जाएगा। कैसे? जैसे हम भोजन करते हैं ना, और हमें जैसे ही हमें भूख लगती है, हम थोड़ा सा भोजन और कर लें तो हमारी भूख शांत हो जाती है और हम अच्छी एनर्जी में आ जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, कि अगर हम अपने दिन को सुबह सुबह बूस्ट कर लेते हैं और रात को भी बूस्ट कर लेते हैं, तो हमें ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। बाई चांस किसी वजह से अगर आप रह गए, उस दिन आप बूस्ट नहीं हो पाए, तो भी आपको क्या है? आपको मैजिक रॉक देखते ही याद आ जाएगा, और फिर अगले दिन आपको ये लिखना है। ये प्रैक्टिस आपको जीवन भर करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन भर खुशियां चाहिए। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज बेहतर जाएगा। जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक बेहतर जाएगा जीवन। तो मुस्कुराइए कि आपको एक खजाना मिल गया है, खजाने की चाबी मिल गई है, एक आसान तरीका मिल गया है कि अपने जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। यस। ओके, आप ये सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई यस। सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपने किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का
फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? यस, अभी हमें ये सारी चीजें हमें करनी है। क्या करनी है? हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे क्या होता क्या है, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें वो चीजें, उसका आंसर माइंड हमारे लिए निकालने लग जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई आपको परिचित व्यक्ति दिखाई दिया और आपने उसको देखते ही सोचा, यार ये दिखाई तो दे रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है, ये क्या नाम था इनका, क्या नाम था इनका। ऐसे अगर आप नाम याद रखने की करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, माइंड थोड़ा सा वक्त लगाता है। अगर आपको बहुत जल्दी, कुछ टाइम पहले ही आपको वो व्यक्ति दिखा था, तो माइंड उसका जल्दी से नाम रिकॉल कर लेता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक की बात थी, तब भी आपका माइंड उस काम के लिए लग जाता है। और थोड़ी देर बाद जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं, आपने उस बात को छोड़ दिया, बोल के सिर्फ छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जब और कोई काम कर रहे होते हैं, या फिर उस नाम से सिमिलर कोई नाम आपके पुकारते हैं या बुलाते हैं, या किसी और व्यक्ति को देखते हैं, तो तुरंत आपका दिमाग कहता है, अरे उस व्यक्ति का नाम तो मधुर था, अरे उस लड़की का नाम तो अनामिका था या खुशी था। तो माइंड ने क्या किया, वो फाइल खोल दी। एक्चुअली क्या है, हमारी माइंड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे एप्स होते हैं ना, ऐसे ही माइंड हमारी हर रोज की फाइल को सेव करता जाता है, सेव करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। और उसमें से हम जो चीज उससे क्वेश्चन करते हैं, उसको जो बोलते हैं, तो फिर वो क्या कहता है, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। तो वो उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे ही उसका एक ही रूल है, कोई भी चीज अगर आपको अपने मन से निकालनी है, उसका एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीका है, आप उससे क्वेश्चन कीजिए, आपका मन तुरंत उससे रिलेटेड चीजें आपको निकालकर फाइल आपके सामने कर देगा। बहुत बार गुस्से में भी ऐसा होता है ना, जब हम किसी से नाराज होते हैं, वर्तमान की किसी बात पर नाराज होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई बात, वो कहता है ना, अच्छा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या गलत कर दिया, तो जितने भी उसने गलत काम किए होते हैं, हमारा माइंड उन सारी गलतियों को बाहर निकाल के ले आता है। तो माइंड का ये काम है। माइंड का क्या काम है, आपके लिए उस चीज की सर्च करना, फाइल में से आपके माइंड की मेमोरी में जितनी भी चीजें हैं, उन सबको फाइल से सर्च करके बाहर निकालना। तो वो निकालेगा किस चीज को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप क्वेश्चन करेंगे, वैसी वो फाइल आपको निकाल के देगा। अगर आपने पूछा कि भाई मेरे लास्ट पूरे कल मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ था, तो हो सकता है गलत ऐप खुल जाए बिना प्रैक्टिस के, वो नेगेटिव चीजें शुरू में निकालने लग जाए। लेकिन अगर आप रोज इस तरह की बातें उससे कर रहे हैं और रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो नेगेटिव चीजें निकाल के दे। हमेशा वो पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव पूछेंगे, पॉजिटिव निकाल के देगा, और अगर नेगेटिव पूछेंगे तो वो नेगेटिव निकाल के देगा। अब हम मैजिक बुक वाले तो क्या ही पूछेंगे उससे, हम यही तो पूछेंगे ना कि कल बताओ हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ था, कौन कौन सी बातों से मैं खुश हुई थी, कौन कौन सी बातें मेरे भले के लिए थी।
आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है। ऐसे 4-5 मजेदार कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए। मजेदार इन द सेंस, आपके मन को भी मजा आना चाहिए पूछने में। पूछने में मजा आएगा तो वो भी मजेदार चीजें निकाल के देगा। आप ऐसे रूखे सूखे मन से कहेंगे, बताओ भाई, कल क्या अच्छा हुआ था तुम्हारे जीवन में? तो वो कहेगा, कुछ नहीं हुआ था कल, तुम सिर्फ ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे थे। और अगर आप उससे कहेंगे, बताओ, बताओ मम्मा, कल मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ था, कल मैं बहुत खुश थी, किस बात से बहुत खुश थी? आपको ये पहले उसको बताना होगा कि कल मैं बहुत खुश थी, किस बात से बहुत खुश थी, कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे जीवन को खुशियों से भर रही थी, कौन सी ऐसी बात है? वो तुरंत आपके लिए याद करके बताएगा माइंड। आपका माइंड सचमुच आपका वफादार साथी है, ऐसा मित्र है, ऐसा मित्र है। आप जितनी उसकी प्रशंसा करेंगे, जितना आप उसके लिए रोमांचित महसूस करेंगे, वो आपके लिए उतनी ही बेहतर चीजें आपके लिए करके आएगा। और अब जब इस मित्र की बात चल ही पड़ी है, तो एक ग्रेटिट्यूड तो उसके लिए बनता है। मैजिक बुक हम सीख रहे हैं, इतने टाइम से हम सीख रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड हमारा उनके लिए बनता है। तो क्या हमें ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए? आज की इस सुबह में लिखना चाहिए, इन द सेंस बोलना चाहिए, अभी ही, इसी समय। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे माइंड, आप मेरे लिए बेहतर चीजें संजो कर रखते हो और मुझ मेरे पूछने पर मुझे बता देते हो, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और ये जो अभी सेंटेंस बोला है ना मैंने, ये मैं आपसे अभी लास्ट में पूछने वाली हूँ कि आपने ये याद किया कि नहीं किया। हम्म। आपको याद भी रखना है और मुझे बताना भी है। और कमेंट बॉक्स में ये पूरा के पूरा सेंटेंस लिख के बताइए मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि आपको याद है। आपको ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। मैजिक बुक आज हमारी एक दो, अभी कल और परसों की लास्ट, उसकी समरीज के बाद खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट बुक सेशन बुक हमारा शुरू होने के बीच में हमारा कुछ गैप रहता है, कुछ दिनों का। उन दिनों में आप भूल ना जाएं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अभी मुझे लिख के बताइए कि आपने ये लाइन याद कर ली है। राइट, अभी मैं इसको दोहराऊंगी नहीं, तभी तो आपकी मेमोरी का पता चलेगा कि आप कितने शार्प माइंड हैं। अगर मैंने बता दिया, आपको दोहरा दिया, तो फिर आपकी शार्प माइंड कहाँ से आई? तो हमें क्या करना है? बुक आपके पास है, आप सबके पास है। आपको क्या करना है? जो भी आपके जीवन में बेहतरीन चीजें हुई, जैसे आपने किसी से मुलाकात की, आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया, आपने अपने जीवन में जो भी अच्छी चीजें की, किसी से अच्छी बात की, किसी की तारीफ की, किसी से तारीफ सुनी, आपका दिल जब भी खुश हुआ, जिस जिस बात पे खुश हुआ, आपको वो सारी चीजें क्या करनी है? अपने माइंड से रिकॉल करनी है। और अपने माइंड को रिकॉल करने के बाद थैंक यू देना कभी नहीं भूलना, कि धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे माइंड जी। जी भी लगा देना, खुश हो जाएगा और जल्दी जल्दी निकाल के लाएगा आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे माइंड जी, मेरे लिए ढेर सारी अच्छी बातों को याद करके, मेरे लिए संजो के फाइल में रख के, और जब मैं पूछूं तो उसको बताने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रिपीट भी कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। पता चल गया आपको, मुझे पता है। अभी कोई कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे प्लीज रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो रिपीट कर दिया, अदरवाइज मैंने आपसे सुननी थी ये बात। चलो कोई बात सही नहीं। है। हमें बेहतरीन चीजों को और अपनी बेहतरीन जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में, उन सब चीजों को याद रखना है। राइट। तो आगे देखते हैं कैसे हो सकता है ये चीजें, कैसे हम कर सकते हैं आसान तरीके से। राइट। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जनरल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपके कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी।
क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो वो क्या कह रही हैं कि हमें क्या करना है, हर रोज बस क्या करना है, अपने वरदानों को, वरदान यानी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स की एक लिस्ट बनानी है और हमने उनको लिखना है। और जब तक आपको हाई एनर्जी फील ना होने लग जाए, तब तक उसको लिखते रहना है। और आपको अपने आप से ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स तो अनगिनत है, हजारों है, हजारों। लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर, आपकी मनचाही इच्छा के ऊपर है। आपकी मनचाही इच्छा छोटी सी है, आपको लगता है ये तो बिल्कुल बस अभी पूरी हो जाएगी, आप अपनी ब्लेसिंग्स को 2 4 10 तक याद कर लीजिए, बस बहुत है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो थोड़ी और चाहिए, और खुशी चाहिए, और खुशी चाहिए, और ब्लेसिंग्स को याद कीजिए, और ब्लेसिंग्स को याद कीजिए, और ब्लेसिंग्स को याद कीजिए, जब तक आपको बहुत हाई एनर्जेटिक फील ना होने लग जाए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको बस एक ही बात याद रखनी है, मैं कितनी भी लिख लूं, इनकी कभी भी अति नहीं होगी, ये कभी भी ओवरडोज नहीं होंगी। हम खाना खाते हैं ना, हम अपने आप को खुशी देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो सब चीजें हम एक बार के बाद, खाना भी हम एक लिमिट तक खा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा डोज है, ये एक ऐसी सुपर पावर है, जब आप अपने आप को फीड कराते हैं, तो जितना आपके पेट को चाहिए, यानी आज के दिन को जितनी खुशी चाहिए, वो तो आपको सुपर मिलेगी ही मिलेगी। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये होगा कि बाकी की जो ब्लेसिंग्स आपने लिखी है, वो सेव होती चली जाएंगी, जैसे बैंक में खाता होता है ना, और ये तो चक्रवृद्धि ब्याज भी देती है, हमारा माइंड तो चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो ब्याज कैसे देता हैगा, कि हमारी खुशियों को और ज्यादा, जितनी हम ब्लेसिंग्स याद करते हैं, वो हमारी खुशियों को और मल्टीपल और मल्टीपल और मल्टीपल करता है। बस आप इतना ही ध्यान रखिए, आप अगर ये भी ध्यान रखेंगे ना, कि कभी भी आप ये नहीं चाहते हैं, आपके पास सोचो आज 1 करोड़ आ गया, आप क्या उससे ये कहेंगे कि बस अब मुझे और नहीं चाहिए, मुझे और 1 करोड़ आ रहा है तो वो रहने दो? कभी कोई नहीं कहता। खुशियों के लिए हर कोई यही कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अंबानी के पास अभी 500 1000 करोड़ रुपए उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो भी क्या ये कहता है कि अगर 2 करोड़ उसको मिल रहे हो, 5 करोड़ 10 करोड़ मिल रहे हो, तो नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा है। आप जाके इस वाले सेशन, जस्ट आप जाके ना ये मैजिक बुक जो कर रहे हैं ना, ये मैजिक बुक कर रहे हैं मनीषा जी, और ये नीलम जी, ममता जी और ये नायडू सर कर रहे हैं, इनके इनके यहाँ बांट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलता है क्या अंबानी, बोलेगा क्या? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। कहेगा ठीक है, मुझे दे दो परमात्मा, मैं आगे बांट दूंगा ताकि मेरा नाम हो जाए, राइट? तो कभी भी इन चीजों की अति नहीं होती, एक्सेस नहीं हो सकती, ओवरडोज नहीं होता हैगा। तो ब्लेसिंग्स लिखने में आपका कभी भी ओवरडोज नहीं हो सकता। आपको तो बस ये करना, आपको मैक्सिमम ढूंढना है, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से मैक्सिमम करते जाइए। और मैंने आपको एक बहुत बहुत बढ़िया आसान तरीका बता दिया है। आसान तरीका क्या है, आपको जब तक हाई एनर्जी फील ना होने लग जाए ना, जब तक आपको लगे कि वाओ आई एम फीलिंग अमेजिंग, अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब सचमुच मेरे आंखों में ना आंसू आने लगे हैं, मुझे वाकई में ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तब तक, कम से कम तब तक तो लिखिए लिखिए। उसके बाद की आपकी सेविंग है उसके बाद हम्म। अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपकी सेविंग है, वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रही है तो ऐसा कीजिए। और ये क्या कह रहे हैं लास्ट में, इस लाइन, इस वाले पैराग्राफ में, जब आप हर एक को याद कर ले और लिख ले, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कृतज्ञ बने, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना ना भूलें।
यानी आप याद करके ये बात कहें कि यस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपको कहना जरूरी है। ये आपका पासवर्ड एक्चुअली। अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, बैंक में किसी भी जगह आप पासवर्ड नहीं डालते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। तो ये पासवर्ड है आपका। पासवर्ड क्या है? थैंक यू। तो जैसे ही आपने पासवर्ड लगाया, थैंक यू बोला, क्या होगा? आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। आपकी जो है, जो ब्लेसिंग्स लिखने की, जो आपको मन उसमें आपकी खुशियों में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है, वो सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो जाएगी। यस नीलम, आगे करते हैं। ओके। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक दिन के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल ये की है मजेदार, बस 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 नीलम, एक मिनट। ये है मजेदार, मजेदार पैराग्राफ। अब आप कहिए इसमें क्या मजा है? अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अगर यस। इसमें भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब इसमें मजा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, रोज रोज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स लिखें या हम रोज रोज ये करें। एक तो आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने फॉर्मूला दे दिया कि आप एक ही बार बैठ के दिन में किसी भी एक समय एक ही बार बैठ के फुल एनर्जी को ग्रैप्स कर लीजिए, और ये आपके सेविंग अकाउंट में चली जाएगी और आपका खाता बरकरार रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास किसी एक दिन मूड नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, आपके पास आपकी कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, या कुछ और नहीं है, उसके भी हमने आपको इस बुक में बहुत सारे नए तरीके बताए हैं ग्रेटिट्यूड करने के। आप दिल पे हाथ रख के अपने दिल को धन्यवाद दे सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जादुई कदम चलकर धन्यवाद दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? आप मार्ग कहीं पे भी जहां पे आपकी नजर जाती है, उन चीजों को देख के, उन चीजों का अपने लिए प्रयोग होते हुए देखकर उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप सबके ऊपर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप बदल बदल कर सकते हैं। यानी आपके पास वैरायटी भी है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है, आप किसी शादी में जाएं और आपको एक ही तरह का खाना खाने को मिले तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वैरायटी मिल जाए और ढेर सारी वैरायटी मिल जाए, तो आप क्या कहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने भी आपके लिए क्या किया है? वैरायटी ऑफ फूड सर्व किया है आपको। यानी कृतज्ञता किस किस अलग अलग तरीकों से आप अपने जीवन में उस एनर्जी को लेकर आ सकते हैं, उसकी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके भी बताए हैं। और कुछ तो मैंने ही आपको बता दिए उसमें से। क्या बता दिए? कि आप जब भी चलें, जादुई कदम चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते जाइए। अपने दिल पे हाथ रखिए और याद कीजिए अपनी बहुत अच्छी सी किसी भी दोस्त को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपके लिए कुछ किया हो, उसको धन्यवाद कीजिए। देखिए फीलिंग कितनी एनहेंस हो जाती है। किसी दिन मित्रों के लिए निकाल लीजिए, किसी दिन रिश्तेदारों के लिए निकाल लीजिए, कोई दिन अपने कर्मचारियों के लिए निकाल लीजिए, कोई दिन किसी एक को, किसी को भी आप एक एक दिन हर रोज नई नई वैरायटी के साथ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। फीलिंग उतनी आएगी। पासवर्ड भी चेंज नहीं होगा। हम्म। पासवर्ड भी वही रहेगा, थैंक यू। थैंक यू पासवर्ड रहेगा। और एनर्जी भी मिलेगी उतनी ही। मतलब सेविंग अकाउंट में जो आपका बैलेंस पड़ा है, वो भी उसी तरीके से उसी उससे बढ़ेगा। और आपको मजा भी दुगना आएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है आपके लिए?
आपको वैरायटी मिल गई, इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात है। आपको रोज रोज एक चीज नहीं करनी है, हर रोज आप नया कर रहे हैं, हर रोज आपको मजा आ रहा है, हर रोज आपको अच्छा लग रहेगा। आपको अभी मजा आया कि नहीं आया, ये बात सुनने में आपको इतना मजा आ रहा है, तो सोचो जब आप करोगे तो आपको और भी मजा आने वाला हैगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको वैरायटी मिली है। थैंक यू रोंडा बर्न, इस पैराग्राफ को लिखकर हमारे लिए, हमें याद कराने के लिए कि हम बेहतर और अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं। यस। यस। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास यस। भी। बस 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 नीलम, अभी रुको, बस ये वाला 1 मिनट बस। यस यस, रुक गई मैं। रुक गई हूँ मैं। तो ये क्या है, कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। आपको जो ब्लेसिंग्स लिखनी है, मतलब जो हम 27 दिन तक रोज लिखते आ रहे हैं, 10 ब्लेसिंग्स उन्होंने कितनी बोली थी, 10 ब्लेसिंग्स। लेकिन हम क्या है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हम कितने लिखते आ रहे हैं, हम तो 10 से भी ज्यादा लिखते आ रहे हैं। इसीलिए पहले तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि हमने टीचर के वो होमवर्क से भी ज्यादा होमवर्क किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को कीजिए, थपथपाइए और जोर से मुस्कुराइए। और मैं तो कहती हूँ हंस दीजिए, जोर से खिलखिला के हंस दीजिए। ऐसे हंसिए कि आपकी हंसी पूरे शरीर को प्रसन्न चित्त कर दे। ऐसे हंसिए, खुश खुल के मुस्कुराइए। वाह, हमने तो 10 से भी ज्यादा लिखे हैं रोज। तो हमारा तो बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। हम तो बहुत ही खुश है आज। तो हम सचमुच बहुत खुश है आज। हम खुश इसलिए हैं कि हम ये जर्नी पूरी कर आए हैं। हम खुश इसलिए हैं कि हम अब बहुत सारी चीजों को समझ गए हैं। और हम खुश इसलिए हैं कि हमने 10 से ज्यादा रोज ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। तो उन्होंने क्या, कल के वरदानों की कोई निश्चित हमने संख्या नहीं दी है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। आज से आपका हर दिन अलग होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अब हम रोज तो आपके साथ सेशन लेने वाले नहीं है 1-2 दिन के बाद से। तो आपके लिए क्या करना, आपका ये जो 1 घंटा था, ये अब आपका नए तरीके से प्रैक्टिस के तौर पे, आपको प्रैक्टिस करने का ये 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको लॉन्ग डिटेल में चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको समरी में और आपको ब्लेसिंग्स लिखने में आपको ये टाइम लगाना है। तो आपका हर दिन नया भी हो गया और बेहतर से बेहतरीन भी हो गया। तो इस बात पे हम आपको एक एफर्मेशन जो हम रोज करते हैं, रोज बोलते हैं, आज भी हम बोलेंगे। आप सभी अपने मन ही मन में बोलेंगे या जोर से भी बोल सकते हैं। अगर जोर से बोलते हैं तो आपके घर की एनर्जी बढ़ जाती है, और आप मन ही मन बोलते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप हमारे साथ मिलके बोलते हैं तो हमारी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, बहुत फायदा ही फायदे, फायदे की डील है ये तो। 100% डिस्काउंट है। यस। यस। तो थैंक यू विजय जी, थैंक यू विजय जी। विजया जी, विजया जी, यस, विजया जी ने कहा कि वाई नाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सचमुच मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो ये, आप जब ये कहते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे उससे दुगना अच्छा फील होता है। यस। मुझे ये लगता है, एहसास होता है कि यस, मैं कुछ बता पाने में सक्षम हुई। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। आपने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं किसी के चेहरे पर हंसी लेकर आ सकूं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं, किसी का दिन सुंदर बना सकूं, किसी का दिन मजेदार खुशियों से भरा हुआ बना सकूं। उस परमात्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आपका भी धन्यवाद, और बताने का भी धन्यवाद कि आपको अच्छा लग रहा है। राइट। तो थैंक यू। अभी हम कहाँ पे थे, हम भूल जाते हैं। हाँ, यस। हाँ, पढ़ती हूँ मैं। जिसके हर पास भी दिन। हाँ, यस, एक सेकंड बस नीलम, ये वाला बस बस बस, मुझे पता है ये लेसन खत्म हो जाएगा इसके बाद। यस, तो रीड कर। अभी एक लाइन बोल के हम ये वाली लाइन करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में करते हैं। चलो, ये लेसन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाएगी, फिर हम अच्छे से और आप मुझे देख पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं ही नजर आऊंगी फिर। यस। यस, हाँ। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने ममता, थैंक बहुत यू। बहुत अच्छी एक्सप्लेन, वो बहुत अच्छी रीडिंग करी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। थैंक यू थैंक यू ममता, सो तुमने मच। भी बहुत आसानी से, सरल से तरीके से एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू, वेरी वेल थैंक एक्सप्लेन्ड। यू। थैंक यू ममता। थैंक यू नीलम। तो आज अभी इसको, स्क्रीन को हम बंद कर देते हैं, और अब आपको अभी यस 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 जादुई अभ्यास क्रमांक भी पढ़ना है। यस, यस। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपने सूची दोबारा पढ़ें और नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं। आपने उस दिन के वरदान को याद कर लिए हैं और उसे लिख लीजिए। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद यह अभ्यास लिखित लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या अपने मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम, थैंक यू बहना, थैंक यू सो मच। स्टॉप कर दूं शेयर हाँ करना? जी, हाँ 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 जी। यस। अब आप सबको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा यस यस, बिल्कुल दिख रहा है? है। थैंक यू। बहुत अच्छे से। थैंक यू मुझे देखने के लिए। थैंक यू ममता। तो आज हमारा ये बहुत अच्छा चैप्टर था। इसका इसका सार ये था, और हमने ये चीज देखी कि आप जिस भी चीज के लिए जितने ग्रेटफुल होंगे, वो चीज आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। और अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो आपसे वो चीजें भी ले ली जाएंगी जो आपके पास इस समय मौजूद है। यानी कि अगर आप अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ग्रेटफुल हो जाइए, और घटाना चाहते हैं तो ग्रेटफुलनेस को यानी ग्रेटिट्यूड को भूल जाइए। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड भूलते हैं, या आप किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, वो चीज घटनी शुरू हो जाती है। तो ये आसान शब्द है, और हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमें समझ भी आ गया है। समझ तो आ गया, ये बात हमें समझ तो आ गई, हमने प्रैक्टिस भी की। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, हमारे अंदर फीलिंग अगर जनरेट नहीं हुई, तो कहानी तो सारी फीलिंग की है। फीलिंग इज फ्यूल। देखो, सबसे पहले हमें करना चाहिए, हमें अपने विचारों को बदलना है। हमें, इसमें भी, बुक में भी कहा गया कि हमें अपने विचारों को बदलना है। हमें अपने विचारों को पॉजिटिवनेस की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए वो कैसे होगा?
जब हम अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी बातें समझ लेंगे, तो हमारे विचार बदल जाएंगे। कोई भी चीज हमें कैसे करनी है अगर हमें समझ में आ जाए, तो हमारा उसके प्रति रवैया बदल जाता है, हमारे लिए वो आसान हो जाती है। राइट। अगर हमें कोई भी काम मुश्किल लग रहा है, हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, लोग कहते तो है कि सोचो सोचो सोचो, सोचे कैसे? तो हमने पहले ही आपको सबको बता दिया कि जैसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं, जैसे ही आप ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है, कितना कुछ मिला है, सृष्टि मिली है, हमें सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जीव होने का क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ जीव होने का एक बहुत 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 उपहार मिला है बड़ा। अगर हम ये सब कुछ समझने लग जाते हैं, तो हमारे विचार हाई होने शुरू हो जाते हैं। जब फिर हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, फिर जब हम ब्लेसिंग्स लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो शने शने धीरे धीरे हमारे विचार जो होते हैं, वो अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं। और जब हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं, और फिर हम अपने आप को सकारात्मकता से लबालब भर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे के जो दुर्गुण, हमारे शरीर, हमारे अंदर जो दुर्गुण थे पहले, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, बहुत सारी चीजें थी, या हमें किस क्रिटिसाइज करने का, कंप्लेन करने का, जो हमारे दुर्गुण थे, वो अपने आप धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो धीरे धीरे कब निकल जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो बिजी हो गए ना अच्छी चीजें को संजोने में। जब आप अच्छी चीजों को इकट्ठा करने में बिजी हो जाएंगे, तो बुरी चीजें अपने आप साइड में निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उनको इग्नोर कर दिया। अभी बहुत बार हमने इस क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो चीज आप ढूंढते हैं, वो चीज आपको मिलती है। राइट। तो ये अब अगर हम अच्छी चीजें ही ढूंढना शुरू कर रहे हैं, हम अच्छे विचारों को ही ने ढूंढना शुरू कर रहे हैं, अच्छी बातों को ही ढूंढ रहे हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में आएंगी। तो हमने पहले, सबसे पहले अपने विचार बदले, और विचारों के साथ साथ हमने अपने जीवन में जब अच्छा होते हुए देखा, तो इन विचारों के प्रति हमारी आस्था, विश्वास, वो भी वो भी दृढ़ हो गया। जब हमारी आस्था दृढ़ हो गई, हमारे विचार बदल गए, तो हमारे जीवन का बदलना तय है। क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे जीवन को बदलने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो जैसे ही हमने अपने विचार बदले, उनके प्रति आस्था बदली अपनी, उनके प्रति विश्वास जगाया, तो हमारे आसपास की दुनिया बदलनी शुरू हो गई, हमारे जीवन में जादू होने शुरू हो गई। और अगर हम इन जादुओं को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमें ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी। और इसके साथ साथ अभी कल का एक चैप्टर आपने देखा था, जादुई दर्पण। राइट। वैसे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा ही है, लेकिन जादुई दर्पण करने के बाद अगर आप उस प्रैक्टिस को भी रोज करते हैं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लग जाता है। अभी अगर आप ध्यान से सोचें, तो हमारे जीवन के तीन एस्पेक्ट होते हैं, तीन लेवल पे हमारा जीवन चलता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, बॉडी, माइंड एंड सोल। राइट। बॉडी, माइंड एंड सोल। अब हमने बॉडी पे भी काम कर लिया। जैसे ही हम विचारों को बदलते हैं, हम अपने माइंड पे काम करते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, आस्था बदलती है, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है? ऑटोमेटिकली खुश रहती है। हमारी बॉडी के हर हर सेल जब खुश रहता है, तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। और जब वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब हमने दो चीजों पे काम कर लिया। क्या किया हमने? सबसे पहले अपने विचार भी बदल लिए पूरी बुक में, पूरे टाइम से, और अपनी आस्था भी बदल ली। और आपकी, क्योंकि इन चीजों को करते करते, पॉजिटिव करते करते हम खुश रहे, तो हमने अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर लिया। राइट। और फिर हमने हेल्थ के ग्रेटिट्यूड भी किए, हमने अपने बॉडी के हर पार्ट के ग्रेटिट्यूड भी किए।
जब हमने बॉडी के हर पार्ट के ग्रेटिट्यूड किए तो वो और हेल्दी हेल्दी फील करने लगी और मुस्कुराने लगी। हमने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, वो और हंसने लगी। जितनी आप किसी की तारीफ करेंगे वो उतना ही तो प्रसन्न होगा ना। आप मेरी तारीफ करते हैं, मैं ज्यादा खुश होती हूँ। आप अपनी बॉडी की तारीफ करते हैं, आपकी बॉडी भी ज्यादा खुश होगी। राइट। तो हमने एक सूत्र तो पकड़ ही लिया, हमने एक रूल तो समझ ही लिया कि हम जिस चीज की तारीफ करेंगे वो चीज खुश हो जाएगी और वो चीज अच्छा रिजल्ट देगी। आप मेरी तारीफ करते हैं तो मैं भी देखो कितने खुश होके रोज इतनी देर आपके साथ बैठती हूँ। खुशी महसूस होती है इसीलिए। राइट। आप तारीफ करना छोड़ देंगे, मैं आना बंद कर दूंगी, मैं आना छोड़ दूंगी। तो आपके हाथ में है, जितनी आप तारीफ करेंगे उतना आप रोज रोज सुनने का मौका मिलेगा। अब आप तारीफ करना छोड़ देंगे, मुझे समझ में आएगा कि भैया इनको तो मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है, तो मैं आना छोड़ दूंगी। राइट। तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो अभी हमें हमें दो चीजें समझ में आ गई कि हमने अपने विचार बदल लिए, हमने अपनी आस्था बदल ली, हमारा माइंड खुश होने लग गया। माइंड खुश हुआ, फिर हमने हेल्थ, हमारी बॉडी हेल्दी रहने लगी, हमने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखे। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी ये दो चीजें ठीक हो जाती है तो तीसरी चीज जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता क्या कहती है? सद्गुणों का हमारी आत्मा के अंदर आना आध्यात्मिकता है। और जब हमने इन दोनों चीजों पे काम कर लेते हैं, वो तीसरी चीज तो चुपचाप अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। आपने कभी संगम सुना है? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम सुना है? यस यस। तो यही है संगम। वो क्या है? सरस्वती जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो नीचे से प्रकट होती है और वो उन दोनों चीजों में मिल जाती है। ऐसी ही हमारी जो आध्यात्मिकता है, जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों चीजें अलाइन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आध्यात्मिकता अपने आप उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर देती है। आध्यात्मिकता क्या है? किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी का भला करना धर्म है। और धार्मिक होना आध्यात्मिकता है। तो अभी अगर हमारे अंदर से, थैंक यू सो मच गोकुल कालेची, थैंक यू। तो आपका आपका क्या है ये सब कुछ? आप जब ये करते हैं, बॉडी एंड माइंड पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर की जो थोड़ी बहुत जो दुर्गुण थे, जो थे थोड़े मात्रा में, सबके पास होते हैं, हमारे पास, सबके पास है, हमारे और आपके नहीं, सृष्टि में हर जितने भी मनुष्य हैं सबके पास है। हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हमारी ये ईर्ष्या, जलन, है ना, और कंप्लेन करने की आदत, और छोटी मोटी लालच, लोभ, है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अब हमारी किस चीज में बदलने लग गई? सद्गुणों में बदलने लग गई। और जैसे ही वो सद्गुणों में बदली, हम अपने आप आध्यात्मिक हो गए। अब आप बताइए, जब हम इतना प्रकृति का ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम रोज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो क्या हम उस परम सत्ता को मान नहीं रहे हैं? उस परम सत्ता को मानना ही आध्यात्मिकता है। और हमने इस तरह से पूरे तीनों अपने जीवन के पहलू, यानी माइंड, बॉडी और सोल, हमने तीनों को अलाइन कर लिया। और जब हमने तीनों को अलाइन कर लिया और इन तीनों की पावर को एक जगह कर दिया, तो पूरा यूनिवर्स बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करता है। और हम भी बाहें फैलाकर उसको गले लगाते हैं। किसको? ब्रह्मांड की शक्तियों को। और जब हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हमारे जीवन में हर चीज संभव है, अगर हम ये अपने जीवन के तीन एस्पेक्ट्स को अलाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए हर चीज संभव है। तो ईश्वर के बाद सबसे बड़ा ईश्वर, ईश्वर के बाद अगर हम हमारे जीवन को कोई बदल सकता है तो वो कौन है? वो स्वयं हम हैं। हमारे अलावा और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हम ही अपने जीवन के निर्माता है। सिर्फ इस बात को
आपको अपने आप को प्रूव करना है। फिर आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल मिलकर आपको हर वो चीज दिलाएंगे जो आप चाहते हैं। आप जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रैक्टिस से पॉसिबल है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम हमारी तीनों एस्पेक्ट्स का विकास होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस बेस्ट है। जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं, सिर्फ आप अपनी बॉडी को ठीक करते हैं। जब आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए अपने माइंड को बहुत अच्छा रिफ्रेश कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए करते हैं। और जब जिम में जाते हैं तो वो थोड़े समय के लिए करते हैं। ये प्रैक्टिस 24 आवर्स आपके साथ चलती है। इसीलिए ये बेस्ट है। जो चीज दिन में, रात में, सुबह शाम, हर वक्त, हर सेकंड, हर पल आपके साथ है, वो बेस्ट है। अगर वो हमें खुशी भी दे रही है, हर पल की खुशी दे रही है, तो वो बेस्ट है। और अगर वो हर पल की खुशी नहीं दे रही है, तो कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप भी चेक कीजिएगा। अगर आपका दिन बहुत मजेदार नहीं जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको बोलती हूँ, आप ये अपने जीवन में दोहराइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये दोहराइएगा कि कौन कौन से ऐसे जादू हुए हैं मेरे जीवन में, हुए भी है कि नहीं हुए हैं, मैं कभी खुश रही भी हूं कि नहीं रही हूं, रहा भी हूं कि नहीं रहा हूं। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, शुरू शुरू में तो मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो वो प्रॉब्लम है, फिर पूछिए, बार बार पूछिए, क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है? क्या मेरे जीवन में कोई जादू हुआ है? क्या इस प्रैक्टिस से मुझे कभी कोई फायदा हुआ है? कौन कौन सी ऐसी बातें हुई है मेरे जीवन में जहां पर मैंने अच्छा व्यवहार किया था? उसके रिस्पॉन्स को मत सुनिएगा, लोगों ने क्या किया उस बात को छोड़ दीजिएगा। अभी हम सिर्फ सेल्फ पे काम करेंगे। तो जब भी आपको कभी लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो माइंड उनका आंसर फाइंड आउट करेगा। जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। और को क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? और कर सकते, क्या कभी मुझे कोई गिफ्ट मिला है? क्या कभी किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है? आप उसकी लिस्ट बनाइए। क्या किसी ने मेरे जीवन में कोई फर्क डाला है, मेरे जीवन को अपलिफ्ट किया है? कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। क्या किसी के ज्ञान से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? और कुछ नहीं तो यूट्यूब तो जरूर मिलेगा। बाकी हम भी आ सकते हैं उस नंबर में, 9 लाइन में, शायद बहुत हमने भी फर्क डाला हो आपके जीवन में। राइट। आपको ये क्वेश्चन रोज करने हैं, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोज करना है। क्या मैं डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही हूं? अगर ये क्वेश्चन आपने शिद्दत से किया और सचमुच ऑनेस्टली आपने इसका आंसर अपने मन को दिया, और वो आंसर यस में है, तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आप स्वयं अपने जीवन के बहुत बड़े निर्माता हैं। बस आपको ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं आज भी किसी नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव रिएक्ट कर रही हूं? अगर कर रही हूं, तो मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। आप करते रहिए। एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में, वो भी आप पूछ सकते हैं अपने आप से। क्या मैं अब सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करती हूँ? क्या मैं केवल मनचाही चीजों के बारे में बोलती हूँ? अगर इन चीजों के आंसर यस आते हैं और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये पूरी सृष्टि आपके लिए है। ये नजरें बिछाए हुए हैं, ये आपको देने के लिए बैठी है। बस आपने इन क्वेश्चंस के आंसर जिस दिन अपने माइंड को बताए कि यस, ये सब कुछ ट्रू है, मैं ये सब कुछ कर रही हूं, और ये सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, तो ये सृष्टि बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। जाइए, सृष्टि में जाइए और मुस्कुराइए,
हर चीज में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है आपसे बहुत दूर है हम, बहुत दूर नहीं है, एक कॉल, जस्ट अ कॉल अवे है। और अगर ऐसा नहीं है तो डू प्रैक्टिस, आप सेशंस में बैठिए, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता, एक दिन में कभी कुछ नहीं बदलता। एवरीथिंग नीड्स टाइम और प्रैक्टिस। अगर आपको ये चीजें सच में समझ आ गई है, सही रास्ता दिखाई दे गया है, तो उस पे चलना आपका काम। और आज का चैप्टर हमें यही बताता है कि याद रखिए, क्या क्या याद रखिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो पूरी बुक ही याद रखने लायक है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी शॉर्ट लिस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या याद कर सकते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए रोज, जो डेली बेसिस पे आपको काम करने चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू प्रवीण वनी जी, थैंक यू। अपनी ब्लेसिंग्स को याद कीजिए और अपने ग्रेटिट्यूड रोज याद कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए उन चीजों, उन ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए और लिखिए। ग्रेटिट्यूड को पहले लिखना है, फिर याद करना है। ब्लेसिंग्स को पहले याद करना है, फिर लिखना है। तो ये दोनों काम आपको जरूर करने हैं। इसके अलावा क्या करना है, आपको ये सृष्टि सब कुछ दे रही है, तो आपको प्रकृति के साथ रिश्ता बनाना है। एवरी डे यू हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर यूनिवर्स, क्योंकि आप यूनिवर्स से ही सब कुछ ले रहे हैं और यूनिवर्स ही आपके अंदर है। थैंक यू पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है, आपको अपने प्रकृति के साथ भी रिश्ता बनाना है, प्रकृति के साथ समय जरूर व्यतीत करना है। आपको धरती माँ का स्पर्श जरूर पाना है, रोज करना है। 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन रोज करना है। तभी आप ग्रेटिट्यूड को अंदर तक फील कर पाएंगे। पेड़ों से प्यार करना है, जल को पीते समय जल को याद रखना है, उसको एफर्मेशंस देनी है। भोजन करते समय आपको ये याद रखना है कि ये धरती माँ की देन है, प्रकृति के पांचों तत्वों का इसमें योगदान है, इस वजह से ये मेरे लिए पवित्र शुद्ध है और ये मुझे एनर्जी दे रहा है। और उसके बाद, प्रकृति के बाद, आपको क्या याद रखना है, आपको अपने सोर्स को याद रखना है। सोर्स क्या है हमारा यहाँ पे इस जीवन में आने का? सोर्स क्या है? माता पिता। आपको रोज माता पिता को याद करके उनको प्रणाम करना है, उनके ग्रेटिट्यूड करने हैं, उनकी अच्छी बातों को रोज याद करके उनको धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया। और फिर आपने क्या करना है, और आपने क्या क्या करना है, रोज जो करना है, आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। आपने अपने जीवन में केवल और केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। सुख समृद्धि, मान सम्मान, यश कीर्ति, इन शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग बढ़ा दीजिए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, ऐसे बार बार अपने मुंह से निकाल, अपनी वाणी को आदत बना दीजिए। अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने का इसको एक जरिया बना दीजिए। जैसे हम बचपन में याद करते थे ना, टेबल्स पहाड़े याद करते थे, ऐसे इसको याद करा दीजिए कि कुछ और भी बोलना चाहे ना तो भी वही निकले, तो भी मुंह से अच्छा ही शब्द निकले। इतना याद करा दीजिए। और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि आज हमारा 28वां दिन है, सब चीजों को समराइज करने का दिन है। तो आज हम आपको समराइज करके ये सारी चीजें बता रहे हैं। आपको माफ करना सीखना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती कर दी, आपको उसको माफ करना आना चाहिए। यस, थैंक यू शकुंतला जी। बाकी सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच बीच में नजर मारती हूँ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सबके मैसेजेस, थैंक यू सो मच। और आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा एक काम करना है। देखो, ये सब करते हुए भी हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है।
और उसके बावजूद हम नेगेटिव सिचुएशन में भी फंस जाते हैं। अगर हम एक चीज ऐसी करते हैं कि हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाए, लेकिन उसके बाद भी हम उससे बेहतरीन तरीके से, उसमें से भी बेहतरीन रिजल्ट निकालते हुए बाहर आए, तो उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस अपने आप को रोज आदत डालनी है। ये ब्लेसिंग्स भी ठीक है, ग्रेटिट्यूड भी ठीक है, लेकिन एक और प्रैक्टिस है जो हमें रोज करनी चाहिए। वो क्या है? वो है इमोशन के बूस्टर्स। हमारे इमोशन के बूस्टर्स क्या क्या है, उसकी एक लिस्ट बना के डेली उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। बूस्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं जो आपके शौक है, जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं, जिनको करने में आपको आनंद आता है, मजा आता है, वो आपके इमोशन बूस्टर्स हैं। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए, 2 3 4, आई एम वेरी मच श्योर कि सबके होंगे। जब हम बच्चे होते थे ना, तो हमारी क्लास टीचर हमसे हर कोई भी नई टीचर आती थी, अच्छा बताओ बच्चों आपकी हॉबी क्या है। जो आप वो बोलते थे ना हॉबी के टाइम, वो आज भी आपको याद रखना है, और उसको 5 5 10 10 मिनट टाइम देकर इमोशन बूस्टर बनाना है, उसकी आदत अपने जीवन में डालनी है। किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को तबला बजाना पसंद है, किसी को हारमोनियम बजाना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को दूर घूमने जाना पसंद है, किसी को घर के पास रहना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है। सबके अपने अपने इमोशन बूस्टर्स होते हैं। आपको उनकी लिस्ट बनानी है और अपने इमोशन बूस्टर्स को रोज जिंदा रखना है। अगर आप उनको जिंदा नहीं रखेंगे तो आपका माइंड जल्दी थक जाएगा, और अगर माइंड थक गया तो उस पे काम करना मुश्किल है। तो आपको अपने इमोशन बूस्टर्स को रोज समय देना है। ये आपके डेली प्रैक्टिसेस की चीजें बता रही हूं आपको। और क्योंकि हमारे जीवन में धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको धन का चुंबक बनने के लिए क्या करना है? धन का चुंबक बनने के लिए, धन का चुंबक बनने के लिए सेवा धर्म अपनाना है। जितना आप देंगे से कई गुना आपको मिलेगा। अब धन देने से ही धन नहीं, आपको धन के रूप में और भी चीजें देनी आनी चाहिए। किसी को आपने विद्या दान दिया, वो भी धन है, विद्या धन है। किसी को आपने अच्छा समय दिया, किसी के माइंड को रिफ्रेश कर दिया, किसी को अच्छे शब्द बोल दिए, वो भी एक तरह का देना है। वो समय धन का देना है। अगर कोई जरूरतमंद है, उसने आपने उसको उसकी जरूरत की चीज दे दी, तो वो भी एक सेवा है, वो भी धर्म है, वो भी आपका धन दिया है के बराबर है। आपके पास जो है उसे थोड़ा थोड़ा अंशों में देना सीखिए। सारा नहीं देना, थोड़ा सा अंश देना है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे कितना अंश सफिशिएंट है। आप अपनी इनकम जब भी आए, जिस समय भी आए, उसका 1%, 5%, 10%, कोई भी एक मिनिमम अमाउंट फिक्स करके आप उसको देना सीखिए। आप कहें कि मैं तो कमाती नहीं हूं, मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो गृहिणी है वो पूरे घर की मालकिन होती है। लेडीज के अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप धन नहीं दे सकते हो, आप कहते हो मैं तो कुछ कमाती नहीं हूं, आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप सबसे पहला तो है, आप अपने ही घर के लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, विचार दे सकते हो। खाना बनाते समय अच्छी बातों को सोचकर, अच्छी चीजों को सोचकर आप पूरे समाज का कल्याण कर सकते हो। और इसके अलावा आप जानवरों को भोजन दे सकते हो। एक रोटी गाय की रोज निकाल दीजिए, एक रोटी कुत्ते की निकाल दीजिए, पक्षियों को दाना डाल दीजिए। कहीं पे आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखा, उसको थोड़ा सा दे दीजिए, अन्न दे दीजिए। कोई आपका सामान
यूज हो गया, आपने यूज कर लिया, उसके बाद आप किसी और गरीब को दे दीजिए। वो तो आपको ही पता है ना, वो तो आप ही कर सकते हैं। इस तरह से आप देना शुरू कर सकते हैं। आप देंगे तो आपके अंदर सेवा की भावना जागेगी, और वो जो सेवा आपको खुशी देती है, आपको एनर्जी देती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई काम करने से नहीं मिलती। अगर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कोई कोना खाली रह जाता है। किसी भी रूप में कीजिए। अगर आप बुनाई जानते हैं, किसी की स्वेटर बना के दे दीजिए, किसी के मोजे बना के दे दीजिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं तो गरीब हूं, तो याद रखिए जैसी आपकी सोच है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं गरीब हूं, तो यूनिवर्स आपको गरीब बनाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि यस मैं देने में सक्षम हूं, आज से मैं देना सीख रही हूं, मैं दाता हूं, तो यूनिवर्स आपको दाता बनाएगा। तो देना बहुत जरूरी है, और धन का चुंबक बनने के लिए भी देना जरूरी है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपके लिए 10 रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 से शुरुआत तो कीजिए। आप सिर्फ 10 रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से, 1 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी बच्चे को किसी बच्चे को एक 10 रुपए का कोई खिलो कोई टॉफी, कोई चॉकलेट कुछ दिलवा दीजिए, तुरंत बच्चा खुश हो जाता है। एक तो कम से कम एक काम तो कुछ ऐसा कीजिए कि किसी के चेहरे पर हंसी आए, खुशी आए, मुस्कुराहट आए। अभी पीछे में 2 दिन हरिद्वार गई हुई थी, और किसी काम से गई हुई थी मैं। तो कल रात को जब मैं वापस आई, तो मेरा ट्रेन से आना हुआ, मेट्रो ट्रेन से, दिल्ली से यहाँ पे। और कल एक लेडी ने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। मेरा बेटा मेरे साथ था। बोली मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अब क्यों लग रही हूँ क्यूट? क्योंकि मैंने बहुत देर तक स्माइल दी, मैंने बहुत देर तक अच्छे अच्छे विचार दिए सामने वाले को, उससे कहे बिना रुका नहीं गया। अब देखिए कितना असर है। ना मैं उसको जानती, ना वो मुझे जानती, हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन मैं सिर्फ अगर दे रही हूँ, और किसी का रुक के बोलना। और ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छी लग रही थी, मेरे से 100 गुना अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी और भी लोग थे। लेकिन उसने स्पेशली मुझे आके बोला, किसी लड़की ने, अनजान ने। क्यों? क्योंकि जब आप दिल से इंटेंशनली रोज किसी को दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, कोई ना कोई आपको, कोई ना कोई यूनिवर्स देता है, यूनिवर्स जरिया बनाता है। तो मुस्कुराहट देना शुरू कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बच्चों को देख के, किसी को देख के सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, आप हंसी दे दीजिए, अपना प्यार दे दीजिए। और आप अकेले कमरे में बैठे, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप दुआएं दे दीजिए। कोई बीमार है, कोई परेशान है, मैजिक डस्ट क्या है, ये हमारा मैजिक वैंड और मैजिक डस्ट जो इस वाली बुक में हमने सीखा है, वो दुआएं देना ही है। आप दुआएं दे सकते हैं, आपके पास पावर है, माइंड पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर सचमुच इस चीज को समझे, और ये एक दिन में समझ में नहीं आती है, ये ग्रेजुअली समझ में आती है। जैसे बच्चा रोज स्कूल में जाता है और रोज पढ़ता है, तब वो एक एक क्लास आगे बढ़ता है, तब वो ग्रेजुएट बनता है, तब वो इंजीनियर बनता है। ये प्रैक्टिस भी सेम ऐसे ही है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, उसको एबीसीडी आती है, उसको लगता है मैं तो सुपर हो गया, मेरे को तो बहुत थैंक यू जी, थैंक यू हेमा जी। आप उनको लगता है कि भाई मैं तो सुपर हो गया, मुझे तो इससे अब सब कुछ आ गया, लेकिन सब कुछ नहीं आया होता। ऐसी ही हमारी जर्नी है, ऐसी ही हमारी यात्रा है। हम रोज सीख रहे हैं, और जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, हमारी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। हम वहीं से सीखना शुरू करते हैं।
और बेहतर सीखते हैं। फिर हमें लगता है कि अब आ गया, फिर लगता है अब शुरुआत हुई है। तो हर रोज एक नया दिन है, हर रोज एक नया प्यार है, नई खुशी है, नया आनंद है, नया उत्साह है। इन शब्दों को दोहराइए, रोज अपने लिए गुड एफर्मेशंस बोलिए। अभी 5 एफर्मेशंस, अभी 4-5 चीजें और थी, अभी कल 2 दिन और भी बचे हैं, उनमें भी करेंगे कुछ चीजें, या फिर मैं कल के प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगी। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, 5 एफर्मेशंस करते हैं, राइट। तो 5 एफर्मेशंस में से सबसे पहली जो मेरी सबसे फेवरेट है, आप सबकी भी होनी चाहिए, मैं बोलूंगी, आप अपने आप मन में दोहराएंगे, राइट। 5 एफर्मेशंस के बाद हम ग्रेटिट्यूड अपना एक्सचेंज करेंगे, थैंक यू एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक शब्द जो सबका प्रिय है, सबका फेवरेट है, और जिससे वाकई में ही मजा आ जाता है जिंदगी में, वो आप सबको बोलना है। तो तैयार रहिएगा, ये 5 एफर्मेशंस के बाद आपको क्या बोलना है, पता है ना आपको? सबको पता है ना? अब तो मुस्कुरा दीजिए, अब तो कम से कम मुझे ये इमोजी भेजिए, वो हंसी वाले, मुस्कुराहट वाले, ताकि मुझे पता लगे सचमुच आपको अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू रेखा जी। यस, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। यस, तो हमें लास्ट में क्या बोलना है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, और फील भी करना है। लेकिन अभी 5 हम एफर्मेशंस बोलेंगे पहले। क्या है एफर्मेशंस वो? टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। क्यों है? अगर आपका माइंड कहे कि क्यों है बेस्ट, तो अपने आप को रीजन दीजिए। बिकॉज टुडे आई एम सो हैप्पी, बिकॉज टुडे आई एम अलाइव, मैं आज जिंदा हूं और खुश हूं और सोच पा रहा हूं, मेरे पास पूरा स्वस्थ शरीर है। दैट्स वाई आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का सुंदर दिन देने के लिए, आज का दिन सबसे अच्छा है, खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि आई एम द क्रिएटर, मैं ही क्रिएटर हूं, और मैं चाहूं तो आज के दिन को खुशियों से भर सकता हूं। दैट्स वाई टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, राइट। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो सबसे बेस्ट दिन है आपकी जिंदगी का। मैं आखिरी नहीं बोलती होती, मैं तो ये कहती हूँ, ऐसे जियो कि वो ही सबसे अच्छा दिन है, वो ही सबसे आपका बड़ा अच्छा शानदार दिन है। थैंक यू जी, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू नेक्स्ट हम ममता। क्या बोलेंगे? ममता जी, हाँ जी सर। सपना मैम थोड़े आएंगी। गुड शेयरिंग लो, मॉर्निंग शेयरिंग लो सर। थोड़े। यस सर। शेयरिंग शेयरिंग लो शेयरिंग, थोड़े आज से। किसी का शेयरिंग है क्या? आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का शेयरिंग हो तो। और ये नागपुर ट्रीट का ना, नागपुर रिट्रीट का एक बार अनाउंस कर दो कि 15 तारीख से फिर हम क्लोज करेंगे। नागपुर का ग्रुप ओपन हुआ तो फिर वो फुल हो जाएगा, इसलिए मैं ओपन नहीं किया नागपुर के ग्रुप में। तो जिस जिसको आना है तुरंत उसमें ग्रुप में आके अपना ये जो मिनिमम 600 रुपये से और क्या कम हो सकता है। तो राइट हम लोग राइट सब राइट वहाँ पे राइट सिर्फ मैजिक बुक और ये नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा बहुत सारी चीजें जो नहीं हम सेशन में कर सकते बातें, है राइट, ना। बहुत तो सारी चीजें वो करनी है। चीजें करेंगे, प्लस पर्सनालिटी के जो मैंने बताया ना, पर्सनालिटी जो यस सर। अवेयरनेस वर्कशॉप है, 4 पर्सनालिटीज होती है हमारी जो हाँ रिलेशन में जी, हाँ जी। समझ में खुद को नहीं समझते, हमारी खुद की पर्सनालिटी हमको नहीं पता है, तो वो भी वहाँ पे हम करेंगे। प्लस पेरेंटिंग कैसे करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट चैप्टर नहीं था इसमें, तो कैसे पेरेंटिंग करना चाहिए, कैसे राइट बच्चों सर। को, क्योंकि आजकल के बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं है ना। राइट क्योंकि सर। वो राइट उनको करेक्ट मोड में अपने को आना पड़ेगा पहले, फिर उनको कैसे राइट बात करना, जैसे हमने कैसे सोचने का तरीका बदले ना, वैसे उनको कैसे बोलने का तरीका, बस थोड़ा सा ही चेंज रहता है, बट बहुत कारगर साबित होता है। तो वो भी हम वहाँ पे सीखेंगे। प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो इसलिए हम ऑफलाइन करेंगे, राइट। राइट सर। राइट सर। राइट सर। तो अहिरे सर है, अहिरे सर से बात हुई है, तो वो नहीं सबके सर। अपने लोगों को बताएंगे, कई लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या चीज है ये, है ना। तो वो ज्वाइन कर ले, तो फिर 15 तारीख के बाद फिर हम नाग क्लोज हो जाएगा, तो फिर नागपुर के लोग जैसे स्टार्ट किए तो फुल हो जाएगा ना ऑब्वियसली। राइट तो सर। इसलिए राइट आयुष को राइट। मैंने बोला कि वो ग्रुप में मत डालना अभी फिलहाल, जितने बैठे हैं नागपुर के आज ये सेशन में ठीक है, पर पास्ट वाले हम्म। बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी राइट। सर।
देखो किसी की शेयरिंग हो, आज किसी की शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि 9 बज शुरू गए में। ऑलरेडी ना। यस। यस। नहीं तो आज फिर हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। मैम किशोर जी से कुछ बात हुई थी या फिर कॉल करूँ उनको? नहीं नहीं, अभी बात नहीं हुई अच्छा उनसे कोई बात चलो आज। कल बुला नहीं, लेना ठीक आज, है चलो कल जो बुला भी। लेंगे, हाँ, कल भी कल आएगा बुला तो लेते कल हैं। आज तो दे देंगे। अपना कल एक दिन और रहेगा, किस ये बुक को हाँ किस तरह जी। से यूज करना है ना, इम्पोर्टेंट है। यस 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 और भी यस। कुछ लोगों के क्वेश्चन हो, अगर किसी को नहीं समझा है, अगर सर मैंने पूरे शिद्दत से के बस एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे, या कुछ बात नहीं समझी है। राइट सर, राइट 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 राइट। तो शेयरिंग आ गई है यस शांतिलाल जी। आयुष। हाँ यस शांतिलाल यस। जी, अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। धन्यवाद मैडम जी। सभी आल टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आयुष सर को धन्यवाद, नीलम जी को, मैडम को थैंक यू, और विजय नायडू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज 1 डे से लगा के 28 डे हुए। और आज मैडम जो आपका 28वां जो डे आज जो था वो बहुत शानदार रहा मैडम। और थैंक यू मैंने सो मच। स्पीकर के रूप में आज आपको सुना, अभी प्रैक्टिस के रूप में सुना था मैंने, पर इस स्पीकर के रूप में आज जो सुना वो बहुत जबरदस्त नॉलेज आपका था मैडम। और बहुत थैंक सारी यू। जानकारी आपसे और मिली, और बहुत अच्छा लगा मैडम आज, मतलब आज थैंक यू आप सो मच। आपको सुन के आज बहुत शानदार मजा आ गया मैडम। और थैंक यू जी। आगे भी उसको हम जीवन में जो भी बता रहे हैं आप, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और क्या है, पास में जैसे सेशन आता है तो फिर वो क्या है, चिंता लग जाती है कि वापस नेक्स्ट सेशन कब चालू होगा, क्योंकि राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत। इसका मतलब आपको अच्छा लगा। आप ये बताइए कि आपने प्रैक्टिस क्या क्या की। देखो, अच्छा लगना ठीक है, इज ओके, लेकिन आपने प्रैक्टिस क्या क्या की और आपको फायदा क्या हुआ। सबसे बड़ी चीज तो हमें ये जाननी है। फायदा मैडम ये चीज हुआ कि मतलब जो नेगेटिविटी जो पहले थी, वो नेगेटिविटी अब मतलब खत्म हो चुकी है। अब मतलब मैं कभी अब सोचता हूँ तो पॉजिटिव चीज ही सोचता हूँ, और मतलब ये चीज में तो परिवर्तन हुआ है मेरे कि पॉजिटिव सोचना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। और पहले और अभी में क्या है, मतलब जो अपना रहने का जो तरीका है उसमें भी चेंजेस आया है, लोगों के बीच में बातचीत करने का तरीका, लोगों को नेगेटिव लोगों को अपन पॉजिटिव बनाने का तो एक तरीका है कि उनको अपन कैसे, उनको मतलब गलत करे तो उनको अपन सही दिशा बता सकते हैं। और इस ग्रुप में अपन ने मेरी माध्यम से 2-4 लोग भी अटेंड कर रहे हैं। और मतलब सुबह से लेके अपन रात तक सोने तक की जो भी प्रोसेस अपन 28 दिन के अंदर मतलब सीखते हैं, तो वो बताने जाऊंगा तो मैडम वो 28 दिन का जो है तो वो एक सेशन मेरा ही हो जाएगा यहाँ तो। मतलब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ क्या क्या मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। लिखते हैं रोज। हाँ क्या 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 कह रहे हैं आप? ब्लेसिंग्स लिखते हैं रोज, आप रोज लिखते हैं ब्लेसिंग्स। हाँ मैडम वो लिखता हूँ, सब ये सब बने हुए हैं मैडम, देखो ये सब दीवार पे आपको दिख जाएंगे सब ये। वाओ, ग्रेट ग्रेट। मैजिक रॉक कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं मैजिक रॉक। यस। जी मैजिक रॉक रोज कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कर रही है, वो भी लगभग वाह। मेरा ये तीसरा सेशन है और उनका ये पहला सेशन है, और वो भी डेली अटेंड कर रही है, वाह। 28वां अभी है। यस 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 मैडम यस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुन के मतलब बहुत बहुत ज्यादा बदलाव आया है अपने आप में भी, मतलब और परिवार में भी, लोगों के साथ कैसे रहना है, बातचीत में भी बहुत ज्यादा मैडम, मतलब इतना मतलब चेंजेस कभी सोचा नहीं था मैडम कि इतने बदल जाएंगे। बहुत खुशी हुई कि दिल से बहुत खुशी हुई हमें, सचमुच बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपकी जान करके आपके जीवन में परिवर्तन आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैडम जी। जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। यस लास्ट प्रेमा जी का है। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी।
बहुत 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 वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। आज के खुशियों आपको भरा दिन। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो और मच। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जी मैं मैजिक बुक लास्ट 6 मंथ से कर रही हूँ, जी लेकिन मतलब 10 ग्रेटिट्यूड्स डेली लिखती हूँ। जी। और लेकिन मैं प्रॉपर पूरा फुल्ली परफेक्टली असाइनमेंट नहीं किया है मैंने। झूठ ओके। नहीं बोलूंगी, ईमानदारी से बोलूंगी। यस लेकिन फिर यस भी यस। 3-4 ड्रीम मैनिफेस्ट हुई है। वाओ। जैसे मेरी एक सबसे पहले मेरी मैनिफेस्ट हुई है, मैंने लिखा था कि मैं 200-250, जिससे पहले मैं भजन गाती थी। मेरा मन था बहुत गैदरिंग हो, पब्लिक हो, वहां मैं भजन गाऊं। तो वाओ। अभी मैं गुड़ा केसा प्रोग्राम में गई थी, वहां अचानक से मुझे भजन गाने को मिला। वाओ। तो मेरी वो ड्रीम मैनिफेस्ट हुई है। यूनिवर्स ने कैसे पूरी की मुझे खुद को नहीं मालूम, लेकिन मेरी वेरी पूरी नाइस। हुई। वेरी और एक नाइस। तो और एक तो पूरी हुई है। जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, मैं मार्केट में सबको मैजिक बुक का बता रही हूँ। सब मुझे अपना रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि सबका जीवन बदल रहा है। वाओ। एक ग्रेट, वो ये हुआ तो है। अच्छी बात है। और तीसरा हुआ है, मैंने लिखा था कि मैं डायमंड की चूड़ियां पहन रही हूँ, जो कि मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था मेरा होगा। और अचानक से अच्छा। वो ड्रीम भी पूरा हुआ। देखा। तो यूनिवर्स आपके लिए कितना दयालु है, देखिए, है ना। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सर का, यस। आपका, सभी का। लेकिन मैं एक चीज मेरे को अभी भी पूरा नहीं मिला है, जो मैं अंदर से खुशी चाहती हूँ ना। डिप्रेशन का मेडिसिन चल रहा है, तो मेरे को वो अंदर से वो खुशी नहीं आई है अभी तक, बस वो मिसिंग है मेरी। बस वो आ जाएगी। आप क्या कीजिए, आप सेवा सेवा पकड़ लीजिए, कोई हाँ, एक सेवा ओके पकड़ लीजिए। ओके। आप जैसे ही कोई सेवा पकड़ते हैं, ये डिप्रेशन नाम की जो चिड़िया है ना, ये अपने आप उड़ के फुर हो जाती है। आप नहीं। ग्रेटिट्यूड कीजिए। हाँ ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग्स आप लिख रहे हैं, वो तो है ओके। ही हाँ है। हाँ जैसे हाँ। ही आप कोई एक सेवा पकड़ते हैं, किसी भी अच्छा जानवरों के प्रति पकड़ लीजिए। अच्छा। आप अपने घर में कोई पालतू जानवर रख सकते हैं, अगर आपको ओके। पसंद है तो। अगर आपको हाँ, वो भी पसंद नहीं है, आप बाहर जो मतलब साइड में जो होते हैं लोग, उनकी अब सेवा मैं कर सकते हैं। गौशाला जाती हूँ बीच बीच में, गाय को हाँ। रोटी खिलाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। कर रही यस। हूँ, धीरे धीरे शुरू आप कर रही प्रॉपर हूँ। प्रॉपर रोज नियम से ना, कोई भी एक अच्छा मतलब एक चीज आप अपने नाम कर लीजिए कि ये इसकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ओके आपने एक ओके। पेड़ लगाया, आप एक अच्छा पेड़ लगाकर उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। आप जब अच्छा उसी के बारे में, उसी की सेवा के बारे में सोचेंगे ना, तो माइंड ओके। जो है अच्छी उसमें काम में लग जाएगा। आप अच्छा। ब्लेसिंग सोचेंगे। आप प्रकृति के साथ समय बिताइए। वो भी कर रही प्रकृति हूँ। प्रकृति के वो भी साथ थोड़ा जितना ज्यादा थोड़ा। आप समय बिताएंगे, उनके ग्रेटिट्यूड करेंगे। आप अच्छा। रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, आप प्रकृति के ग्रेटिट्यूड लेकिन बढ़ा दीजिए। लेकिन ममता जी, मैं रात को लिखती हूँ। सुबह तो खाली फील करती हूँ थोड़ा, रात को लिखती हूँ सोते वक्त। आप दिन में लिखिए किसी टाइम निकाल के। आपको ठीक। बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। आप प्रकृति के, आप नियम बना लीजिए कि मुझे 51, अगर आप अभी 10 कर रहे हैं, 21 कर दीजिए, फिर 31 कर दीजिए। आप जितने प्रकृति के ग्रेटिट्यूड ज्यादा शुरू करेंगे, का ये डिप्रेशन गॉन, नहीं, गॉन। मेरे को भरोसा है, भरोसा है, यस। भरोसा है मैजिक पे। डेफिनेटली 200%। ओके। ये श्योर है, बिल्कुल। थैंक राइट। यू। थैंक धन्यवाद यू जी, धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। नाइस धन्यवाद। शेयरिंग। धन्यवाद। तो अभी हम प्रैक्टिस सेशन के लिए यस इनवाइट करते हैं सपना मैम को। यस सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे इस वाले ग्रुप में। और बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो थैंक मच, यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। मुझे ओवर टू यू। यस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच विजय सर, आपका, नीलम जी का।